इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची एक्सपो सेंटर पर, जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से तरावी का एहतमाम किया गया है। ना कि सिर्फ मर्द हजरात के लिए बल्कि ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो तरावी पढ़ा रहे हैं वो जबील राठौर साहब यहाँ पर तरावी पढ़ा रहे हैं। एक्सपो सेंटर में हर रमज़ान को इसी तरह से तरावी के लिए एहतमाम किया जाता है। ख़वातीन के हवाले से हम कुछ इस तरह से भी बताएंगे कि पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं और दिल लगा कर यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में इबादत में मसरूफ़ होती हैं। हमने जब ख़वातीन से बात की तो उनको यही कहना था कि यूँ तो घर में भी इबादत का सिलसिला जारी रहता है, पूरा साल जारी रहता है, लेकिन जब ये बाबरकत और मुक़द्दस महीने की आमद होती है तो हम एक्सपो सेंटर का रुख करते हैं तरावी के पढ़ने के लिए। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आने के बाद जो तरावी पढ़ने का जो मज़ा होता है, जो इसकी खूबसूरती होती है वो दुगनी हो जाती है। और इसी वजह से जो है वो अपने बच्चों के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे इस महीने में यहीं पर ही आकर अपनी तरावी जो है वो पढ़ेंगी। इसके साथ एक पार्टीशन जो है वो ख़वातीन के लिए बनाया गया है, जहाँ पर ख़वातीन बहुत पुरसुकून तरीके से और पर्दे के साथ यहाँ पर इबादत में मसरूफ़ हैं। दूसरी तरफ जो है वहाँ पर मर्द हज़रात के लिए एक पार्टीशन बनाया है, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो है इबादत में मसरूफ़ है। अगर हम यहाँ की बात करें तो तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और हर साल तरावी के लिए यहाँ पर इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। कि तरावी रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हबीब का हुक्म है कि दिन में रोज़ा रखो, रात को क़याम करो। तो क़यामुल लैल की जो सूरत है वो सलातुत तरावी है। अब हम रसूलुल्लाह की सुन्नत को फॉलो करते हुए तरावी पढ़ते हैं, लेकिन शहर कराची के अंदर चूँकि मेगा सिटी है, लोग कारोबार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं 6 दिन 7 दिन इसमें एक इमाम के पीछे यकसू होकर एक मरतबा कुरान सुन ले, उसके बाद फिर जहाँ पर भी मौका मिले तरावी ज़रूर पढ़नी है। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं कोई गुज़श्ता 40+ ईयर्स हो गए हैं मैं तरावी पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ एक्सपो सेंटर में 94 से कंटिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़ाने का शरफ़ मिल रहा है। और देखिए, अगर ये तरावी ना होती तो आज कुरान के हुफ़ाज़ कहाँ होते। आज कुरान के हुफ़ाज़ हैं तो उसकी वजह सिर्फ सलातुत तरावी है।